हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो आज है रामनवमी। तो नवमी है आज और है संडे। तो यहाँ पर है ना 4 बजे का टाइमिंग हो रहा था। तो बाहर देख सकते हो आप कितना अंधेरा हो रहा है ना। और अभी इस टाइम पे ना बच्चे भी सो रहे थे। मैं उठ गई थी 3:30 बजे मैं उठ गई थी। और फिर है ना फिर मैंने कहा ब्लॉगिंग थोड़ा सा स्टार्ट कर लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर है ना मैं योगा करूँगी। तो फिर मैंने 10-15 मिनट, ज़्यादा तो नहीं किया, 10 मिनट किया योगा। और फिर उसके बाद योगा करने के बाद मैंने नहा लिया था। तो बस यहाँ पर है ना मैं योगा कर रही हूँ। और क्योंकि है ना अभी कुछ दिनों से मुझे मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं योगा कर लूँ। तो आज मेरा टाइम मिल गया तो मैंने कहा ठीक है कर लिया जाए। तो अभी बच्चे भी सो रहे थे तो बस योगा करके ना फिर मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो मतलब मैं सोच रही हूँ कि मतलब है ना पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद ही करूँगी। क्योंकि क्या है ना फिर टाइमिंग हो जाता है। और फिर सोनी भी अभी सो रही है क्योंकि क्या है ना, नहीं तो फिर वो उठ जाती है ना। तो फिर सारा काम मेरा इधर उधर हो जाता है। तो बस यहाँ पर है ना फिर मेरे को भोग की भी मतलब तैयारी करनी है। तो धीरे धीरे करूँगी मैं। तो अभी फिर मैंने योगा किया थोड़ी देर, फिर मैंने कहा टहल लेती हूँ। तो अभी भी बाहर अंधेरा ही दिख रहा है। तो अभी हस्बैंड सो रहे थे इस टाइम पे। तो फिर वो उठ गए थे 4:30-5 बजे उठे थे। 5:30 बजे उनको निकलना रहता है तो जल्दी जल्दी मतलब उन्होंने किया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप तो ये जा रहे हैं ड्यूटी के लिए। और यहाँ पर है ना मैंने कैमरा लगा दिया था। तो फिर क्या है ना उन्होंने ना मतलब पहचान लिया। तो वो है ना एकदम से ऐसे झाँक के देख रहे थे कि ये क्या है। मतलब मैं कभी भी जाता हूँ तो ये मोबाइल है ना यहीं पर क्यों रख देते हैं ऐसा तो उनको पता नहीं है ना कि अभी मैं ब्लॉगिंग वगैरह करती हूँ, इस वजह से। तो फिर है ना फिर मैंने इसमें वीडियो जब मैं एडिट कर रही थी ना तब देखा मैंने कि मैंने कहा ये क्या हो रहा है तो ये आज का ही वीडियो है और इसको है ना आज ही मैं अपलोड कर दूँगी। तो बस यहाँ पर तो सोनी भी उठी हुई थी क्योंकि क्या है ना मैंने लाइट चालू कर दिया था। तो सोनी उठ गई थी। तो फिर मैंने उसको भी मतलब फिर ले लिया था। तो फिर वो क्या है ना रो रही थी। तो अभी इस टाइम पे ना मेरी पूजा नहीं हो पाई थी क्योंकि क्या है ना सोनी उठ गई थी। फिर सोनी को थोड़ा मैंने लिया, फिर उसके बाद ही मतलब पूजा की मैंने आधी तैयारी कर ली है। और आधी है ना फिर मैंने बाद में करके फिर मैंने मतलब सोनी को भी लेने में ना टाइम लग गया था। फिर उसके बाद में ना मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद है ना फिर है ना मैंने सिर्फ है ना इसी रूम की मतलब सफाई की थी। बाकी के रूम की मतलब नहीं की थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो फिर इसके बाद है ना पूजा करने के बाद फिर समथिंग 6:30 बजे है ना मैं लग गई थी। 6 बजे लग गई थी मैं। तो पहले मैंने बाहर का धुल लिया था और अंदर का भी। तो यहाँ देख सकते हो मेरी पूजा भी हो गई है। और फिर अच्छे से मैंने ना सफाई की और उसके बाद में फिर खाना बनाने की मैंने फिर तैयारी करी थी। तो यहाँ पर देख सकते हो आप। तो मेरी पूजा भी हो गई है और है ना क्या फिर बच्चों को भी है ना हाथ लगे फिर मैंने नहला दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी है ना इस टाइम पे सोनी सो रही थी। तो ये है ना और दादू है ना उठ चुका है। तो दादू अभी बाहर था। तो वो दूध पीती है ना तो वो पता नहीं कैसे मुंह खोल लेती है। तो मैं उसकी होठें बंद कर रही थी। तो थोड़ी सी भी आवाज़ होती है ना तो वो उठ जाती, पर अभी इतने अच्छे से सो रही थी ना वो। तो मस्त उसको सोने देते हैं, फिर मैं चलती हूँ बाहर की सफाई करने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर की है ना सफाई करने के लिए। तो ये जो दीवार दिख रही होगी आपको, तो ये है ना मतलब कि ये सोनी और दादू। तो ये दादू ही सिखाता है उसको। तो पूरा है ना मतलब वो खोद देता है। पता है क्या करती है वो, ये है ना अब ये मिट्टी भी नहीं है कि मतलब एकदम मतलब खा लो तो मतलब ठीक रहेगा, पर मिट्टी है ना नहीं खाना चाहिए ना, ये चूना है। तो है ना वो कभी कभी है ना खा लेती है। मैं है ना इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो वो है ना यहाँ से पूरा खोद खोद के देख सकते हो कितना खोद दिया है। तो कभी भी गेट खुलता है ना तो यहाँ आके बैठ जाती है वो। तो मैंने है ना अच्छे से मतलब धुल, आगे का है ना मैं डेली धुलती हूँ। और जो पीछे का है ना मतलब डेली नहीं धुलती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी लगता है ना, इस वजह से। तो वहाँ पर पीछे का है ना जब मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है ना तब धुलती हूँ। तो इसके एक दिन पहले है ना जिस दिन अष्टमी थी ना उस दिन मैंने शाम के टाइम में मतलब बहुत गर्मी लग रही थी, फिर है ना बाहर का मैंने धोला, साफ़ किया था पीछे का पूरा साफ़ करके। उसके बाद है ना फिर मैंने नहा लिया था शाम को। तो उस दिन मैंने कोई भी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। मैंने कहा आज रेस्ट ले लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर है ना अच्छे से मैं सफाई कर रही थी। और ये मतलब है ना पूरा कचरा भी इधर साइड में, मैं अभी टाइम भी नहीं मिल पा रहा है कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो साइड में ना बहुत सारा मतलब कचरा पड़ा है। तो एकदम साइड में है ना अभी खाली प्लाट है वहाँ पे, तो मतलब घर वगैरह नहीं बना है। तो इस वजह से ना पूरा मतलब कचरा है ना कोई भी सब इधर ही आके फेंकते। वैसे तो कचरे की गाड़ी आती है पर सारा कचरा है ना वो इधर ही फेंकते ना, तो इतना बहुत बेकार लगता है। तो यहाँ पर जो मैं झाड़ू लगा रही तो ये थोड़ी सी साइड में जगह दिख रही होगी ना आपको, मतलब
तो वहाँ पर मैं ना उधर आगे तक झाड़ू लगा देती हूँ, पर लोग क्या करते हैं ना, इधर सामने ही साइड में यहाँ बिल्कुल एकदम गेट के सामने कभी कभी तो कचरा फेंक के चले जाते, तो पता है इतना दुख होता है ना। मैंने कहा देखना, लोग भी घर में अपनी सफाई करते हैं, खुद के गेट के सामने नहीं फेंकते हैं, और बाकी फिर है ना इधर फेंकते हैं ना, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है कभी कभी, है ना। फिर अब क्या बोले किसी को। और कभी इधर एक लाइट का खंभा भी इधर सामने साइड में, तो फिर है ना उधर भी है ना कोई कोई क्या है ना गम ऐसे फेंक के चले जाता है कचरा, पता नहीं कौन फेंकता है, तो समझ में नहीं आता है। तो वैसे तो मैंने देखा है, बहुत से लोगों को फेंकते देखा है, अब किसी का नाम भी नहीं लिया जाए, इसलिए ना मैं ज़्यादा यहाँ पर किसी से बात भी नहीं करती हूँ। तो ऐसा तो कोई कोई सोचता भी होगा कि ये कितनी घमंडी है, मतलब बात ही नहीं करती। हेलो दोस्तों, अभी है ना मतलब कि टाइमिंग हो रहा है 7:14। तो यहाँ है ना मैंने आलू और चने रख दिए हैं बॉईल होने के लिए, छील के रखे मैंने आलू इसमें। तो मैं अभी है ना भोग बनाऊँगी, तो आराम से बनाऊँगी मैं। और यहाँ पर है ना चाय बना के रखी हुई है मैंने, थोड़ी ठंडी हो गई है, अब मैं चाय पीऊँगी, थोड़ी सी और रखी है। और अभी थोड़े से बर्तन मैंने धुले हैं, और इसमें आलू का कचरा रखा है तो मैंने छील के रखा है। तो मैं चलती हूँ चाय पीने के लिए। तो मैंने जो रखे हैं ना चने, और वो अभी बॉईल हो रहे हैं, सीटी आ गई है। और यहाँ पर है ना मेरी आवाज़ से सोनी भी उड़ गई है, तो बस यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ। और झाड़ू पोछा मैंने लगा दिया, कपड़े तो है ना मैं बाद में आराम से मतलब धुलती हूँ, क्योंकि क्या है ना इतनी धूप रहती है ना बाहर, तो बहुत ज़्यादा जब छाँव हो जाती है ना तब मैं कपड़े सुखाती हूँ, क्योंकि कपड़े भी है ना उसका कलर भी चेंज हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे ना दादू उठ गया, अभी बिस्तर मुझे जमाना है, क्योंकि सोनी सो रही थी ना, तो वो उठी ना तो उसको ही मैंने पूरा टाइम दे दिया, तो मुझे उसको ही टाइम देने में पूरा टाइम हो गया था, आधा एक घंटा। बाहर भी मैंने अच्छे से धुल दिया था। और पेड़ पौधों में क्या है ना पानी नहीं देना है, क्योंकि क्या है ना कल शाम को मैंने पानी दिया था, बहुत मतलब सूख गए थे। और जो मेरा मनी प्लांट था ना, पता नहीं क्यों बहुत मतलब ऐसा सूख रहा है, उसके मतलब अंदर है ना मिट्टी में कीड़े लग गए, पता नहीं किस वजह से। और मेरे पास कुछ है भी नहीं कि मैं डालूं, तो अब देखती हूँ मतलब आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। उसकी मिट्टी मैंने फिर से निकाल के चेंज किया, तो अब देखते हैं ठीक होता है कि नहीं होता है। और पता है क्या, सुबह है ना हस्बैंड ड्यूटी के लिए गए, और मैंने कैमरा लगा दिया, तो है ना उन्होंने पहचान लिया था, मैंने खिड़की में रख दिया था मोबाइल। तो फिर ऐसे करके देख रहे थे कि मतलब ये मोबाइल ऐसे क्यों रख देती, सोच तो रहे होंगे कि मैं कभी भी ड्यूटी जाता हूँ तो मोबाइल का मतलब कैमरा चालू हो जाता है। तो पता नहीं शक भी हो गया होगा शायद, अब पता नहीं, पर बोला नहीं उन्होंने मुझे कुछ। तो पता है क्या, शर्म भी आने लगती है कभी कभी ना कि देख लिया उन्होंने, पर अभी बोला तो नहीं है ऐसा, क्योंकि उनको मैंने अभी बताया ही नहीं है इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैं अपनी चाय पीऊँगी, और मैंने फ़ैन बंद कर दिया, उसकी आवाज़ से ना आवाज़ ही नहीं आती है इस वजह से। तो मैं अभी गैस बंद करके आती हूँ। तो अभी है ना यहाँ पे सोनी गिर जाती है, तो हमारे यहाँ पर है ना मतलब अब मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, इस वजह से ना मतलब कन्या भोजन तो नहीं करवाते हैं हम, बस घर में मतलब पूजा पाठ ये कर लेती हूँ मैं, तो कन्या भोजन का तो कुछ नहीं है ऐसा। तो ये हमारे यहाँ एक प्यारी सी कन्या है, छोटी सी। तो यहाँ पर आप सभी को ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और इसका जो आगे का पार्ट है ना आपको आगे देखने को मिलेगा। तो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, सभी अपना ख्याल रखिए।